हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का सेकंड लेक्चर देखेंगे। हम लोग पिछले लेक्चर में दो न्यूमेरिकल किए थे चेन रूल पर। आज हम लोग उसी के आगे एक नया न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं जो हमारा है y बराबर tan ऑफ रूट एक्स। ये डिफरेंशिएशन हम लोग कंपोजिट फंक्शंस का पढ़ रहे थे। कंपोजिट फंक्शन हम लोग समझे थे कि अगर फंक्शन के अंदर हमारा फंक्शन हो तो उसे हम लोग कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। तो हम लोग चेन रूल जो अप्लाई करते हैं वो कंपोजिट फंक्शंस में करते हैं। मतलब फंक्शन के अंदर हमारा अगर दूसरा फंक्शन हो तो पहले वाले फंक्शन को करते हैं, फिर जो अंदर जो दूसरा फंक्शन होता है उसे भी करते हैं। तो उससे वहीं पे हम लोग चेन रूल का अप्लाई करते हैं। तो समझते हैं कैसे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें y बराबर tan ऑफ रूट एक्स, तो हमारे पास tan ऑफ रूट एक्स का कोई डायरेक्ट रिजल्ट तो होता नहीं है। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं d बाई डी एक्स, हम लोग tan x का पढ़ते हैं। tan x का होता है sec स्क्वायर x, लेकिन tan ऑफ रूट एक्स का तो होता नहीं है। क्या हम लोग tan ऑफ रूट एक्स का पढ़ते हैं? कहेंगे नहीं। तो tan ऑफ रूट एक्स, इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है। तो हम लोग समझेंगे कि ये हमारा एक कंपोजिट फंक्शन है। हम लोग समझे थे पिछले लेक्चर में भी कि अगर हमारे पास दो फंक्शन हो f(x) और g(x), अगर हम लोग g(x) को अंदर डाल दें f(x) के, मतलब g(x) को उठा के f(x) में डाल दें, तो जो हमारा नया फंक्शन बनता है वो f ऑफ g(x) बनता है। हम लोग एक डायग्राम से भी समझे थे कि हमारा मान लेते हैं ये एक फंक्शन f(x) है, उसके अंदर हम लोग अगर दूसरा फंक्शन डालें, मतलब इनपुट अगर हम लोग इस फंक्शन में g(x) डालें, f(x) में इनपुट g(x) डालें, तो जो आउटपुट हमें मिलेगा f ऑफ g(x) मिलेगा। ये हमारा कंपोजिट फंक्शन कहलाएगा। कंपोजिट फंक्शन को हम लोग जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहले f का डिफरेंशिएशन करते हैं जो बाहर में हमारा फंक्शन है। f को करने के बाद जो अंदर में g(x) है उसको करते हैं। सबसे पहले f को डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद जो अंदर g(x) है उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो वही है हमारा यहाँ पर tan ऑफ रूट एक्स। तो अगर मान लेते हैं इससे भी हम लोग कंपोजिट फंक्शन को अगर समझना चाहें तो यहाँ पर भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं कि मान लेते हैं हमारा फंक्शन है f(x) tan x और दूसरा फंक्शन है g(x) बराबर रूट एक्स। ठीक है, तो हम लोग g(x) को उठा के डाल देंगे f(x) के अंदर, तो जहां जहां x है वहां g(x) हो जाएगा। तो f ऑफ g(x), तो tan ऑफ हमारा g(x) हो गया। x को रिप्लेस कर दिए हम लोग g(x) से, x को रिप्लेस कर दिए g(x) से, तो x जहां था वहां g(x) आ गया, तो ये g(x) हमारा इस x में भी आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं g(x) का वैल्यू क्या है, रूट एक्स, तो tan ऑफ रूट एक्स हमारा बन गया। तो हम लोग देखें कि ये हमारा कैसा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन, जिसको हम लोग FOG ऑफ x भी बोलते हैं। कंपोजिट फंक्शन जो 12th क्लास में हमारा एक चैप्टर होता है कंपोजिट फंक्शन, मतलब फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग समझे कि tan रूट एक्स हमारा डायरेक्ट रिजल्ट से तो आ नहीं सकता है। मतलब डायरेक्ट रिजल्ट जैसे tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो यहाँ tan रूट एक्स का तो डायरेक्ट होगा नहीं। तो हम लोग समझेंगे यहाँ कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें करना है, जहां पे हम लोग चेन रूल अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो बाहर हमारा फंक्शन है tan, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। उस tan के अंदर जो दूसरा फंक्शन है हमारा रूट एक्स, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ tan रूट एक्स, इसे हम लोग डिफरेंशिएट करना, मतलब dy बाई डी एक्स जब हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले tan है, tan का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े sec स्क्वायर x, tan x का sec स्क्वायर x। जिस प्रकार tan x का sec स्क्वायर x, उसी प्रकार tan रूट x का sec स्क्वायर रूट x। अगर x को हम लोग t से रिप्लेस कर दें, मान लो x के जगह t हो, तो tan t का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर t। t के जगह अगर कुछ दूसरा लेटर हो, जैसे मान लेते हैं थीटा हो, तो tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार रूट x को अगर हम लोग कोई टर्म मान लें, कोई x कैपिटल x मान लें, t मान लें, तो उसी प्रकार tan रूट x का हमारा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर रूट x। तो डिफरेंशिएशन tan रूट x का sec स्क्वायर रूट x। अब तो हम लोग बाहर tan का किए, लेकिन अंदर जो रूट x था उसका भी करना होगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ रूट x। तो इससे जब हम लोग करेंगे तो sec स्क्वायर रूट x तो था ही। अब रूट x का हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं रूट x यानी कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन, इस चीज को हम लोग यहां पर मिटा देते हैं। अब हमें रूट x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx n माइनस 1। उसी प्रकार d बाई डी एक्स अगर x पे पावर हाफ रहे, n के जगह हाफ हो, तो हाफ हमारा आगे आ जाएगा, x पे पावर हाफ माइनस 1 हो जाएगा।
तो वही चीज़ यहाँ पर होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स होगा तो 1/2 एक्स पे पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 यानी कि माइनस हाफ जब नीचे आएगा तो एक्स पे पावर हाफ हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स बटे 2x पे पावर 1/2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर रूट एक्स बटे में 2 रूट एक्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो सवाल तो बहुत इजी था, बहुत सिंपल था, बस हम लोग समझ रहे थे कि ये कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट अगर हम ये समझ जाएंगे कि ये कंपोजिट फंक्शन है तो हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होता है। tan रूट एक्स का डिफरेंशिएशन था तो डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आ जाता। सबसे पहले tan का करते तो सेक स्क्वायर रूट एक्स का करते तो 1/2 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। तो ये हमारा एक लाइन में रिजल्ट आ सकता था, लेकिन हम लोग इस चीज़ को समझ रहे थे। तो सबसे पहले इस चीज़ को आप लोग नोट कीजिए। इसी पे हम लोग एक सवाल और लेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा और डेवलप हो पाए। तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए। तो इसको हम लोग टोटली रब करते हैं। अब इस फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब यहाँ tan रूट एक्स के जगह tan x का रूट है, tan x का रूट है। अब इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो सीधा सा बात है, tan रूट एक्स का कोई डायरेक्ट रिजल्ट हमारे पास नहीं होता। हमेशा हम लोग tan x का डिफ्रेंशिएशन पढ़ते हैं सेक स्क्वायर एक्स, जो भी बेसिक फॉर्मूला होता है साइन का होता है, साइन x cos x tan x। tan ऑफ रूट एक्स का नहीं होता है। तो tan ऑफ रूट एक्स का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो चेन रूल के हेल्प से करेंगे, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है हमारा। तो समझते हैं कैसे ये कंपोजिट फंक्शन है। तो सबसे पहले अगर मान लें कि हमारा f(x) रूट एक्स है एक फंक्शन, क्योंकि सबसे कैसे हम लोग यहाँ फंक्शन कंपोजिट फंक्शन क्रिएट कैसे कर रहे हैं तो समझते हैं। सबसे बाहर जो रहता है उसको हम लोग पहला फंक्शन मानते हैं। तो रूट है सबसे बाहर, तो उसको हम लोग एक फंक्शन मान लिए रूट एक्स, और दूसरा फंक्शन हो जाएगा जो अंदर होता है tan x। तो ऐसे ही हम लोग क्रिएट करते हैं कंपोजिट फंक्शन को, या समझते हैं कि कैसे ये कंपोजिट फंक्शन बना होगा। तो सबसे बाहर जो होता है उसको सबसे पहला फंक्शन हम लोग f(x) लिख लेते हैं। उसके अंदर जो है ये हमारा दूसरा फंक्शन हो गया। तो ये फंक्शन जो बना होगा उसी चीज को हम लोग समझ रहे हैं कि ये कैसे क्रिएट हुआ होगा। तो कैसे क्रिएट हुआ होगा, gx हमारा f(x) के अंदर गया होगा, तो जहां जहां x है वहां वहां gx चला गया होगा। तो f ऑफ gx हमारा जहां x है वहां gx चला जाएगा, तो gx का रूट, और gx का वैल्यू क्या है tan x, तो हमारा tan x का रूट। तो बन गया हमारा कंपोजिट फंक्शन। ये बस हम लोग समझ रहे थे कि ये कंपोजिट फंक्शन बना कैसे होगा, बस ये हमारा एक 2 लाइन में इस चीज को हम लोग समझे हैं कि कंपोजिट फंक्शन बना कैसे हो। तो हमेशा कैसे क्रिएट होता है कंपोजिट फंक्शन, कैसे समझेंगे कि ये कंपोजिट फंक्शन है। तो बाहर जो फंक्शन है उस फंक्शन को हम लोग एक कोई फंक्शन मान लें, उसके अंदर जो एक फंक्शन है उसको मान लेते हैं। तो ये फंक्शन इसके अंदर होगा तभी तो रूट ऑफ tan x मिला है। तो ये फंक्शन के अंदर जब हम लोग gx डाले तो इसी को हम लोग f o g ऑफ x भी बोलते हैं, जो हमारा कंपोजिट फंक्शन है। तो ये अंडर रूट ऑफ tan x हमारा ये कंपोजिट फंक्शन है। इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो चेन रूल के हेल्प से करेंगे। क्यों चेन रूल से हम लोग बोलते हैं, सबसे पहले जो बाहर होता है उसको करते हैं, फिर उसके अंदर जो होता है फिर उसके अंदर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब एक चेन चलता रहता है। अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, उसके अंदर फिर और एक फंक्शन हो, तो हम लोग 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले बाहर वाले को करेंगे, उसके अंदर जो है उसको करेंगे, फिर उसके अंदर जो है उसको करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसे ही देखेंगे कि मतलब जब फंक्शन के अंदर 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा, 3 फंक्शन अगर हो जाए तो कैसे करेंगे। तो उस चीज़ को भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ हम लोग अपना डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। इधर तो हम लोग समझ रहे थे कि कंपोजिट फंक्शन कैसे बना। तो हम लोग dy बाई डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में हमें करना है, तो dy बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स अंडर रूट ऑफ tan x, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले जो बाहर है, बाहर हमारा क्या है, रूट है।
सबसे ऊपर सबसे बाहर रूट है। तो हम लोग जानते हैं x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन, n आगे आ जाता है, x पे पावर n पावर 1 कम हो जाता है। तो उसी प्रकार d बाई डी एक्स एक्स पे पावर 1/2 यानी कि रूट का जो होगा 1/2 हो जाएगा, x पे पावर 1/2 माइनस 1। तो रूट x का 1/2 x पे पावर 1/2 माइनस 1 होता है। तो यहाँ रूट के अंदर tan x है, तो जब रूट x का 1/2 x पे पावर 1/2 माइनस 1 होता है तो उसी प्रकार tan x का क्या हो जाएगा, रूट ऑफ tan x। तो 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 आगे आ जाएगा, tan x पे पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। मतलब tan x को हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा x ही होगा। तो रूट x का क्या होगा, 1/2 x पे पावर 1/2 माइनस 1। तो x tan x को फिलहाल हम लोग मन ही मन इमेजिन कर लेते हैं कि हमारा x होगा। तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 x पे पावर 1/2 माइनस 1, लेकिन हमारा ये tan x है तो हम लोग tan x यहाँ लिख लेते हैं। तो ये तो हुआ रूट का, लेकिन अब जो अंदर है tan x उसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ tan x। तो इसका हो जाएगा 1/2 tan x पे पावर 1/2 माइनस 1 यानी कि माइनस हाफ इंटू tan x का जब लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर x होता है। तो फाइनल ये रिजल्ट जो हमारा आएगा sec स्क्वायर x बाई 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर tan x। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। इतना लंबा कुछ नहीं करना था हमें, एक लाइन में सब सवाल सॉल्व होता। y बराबर रूट ऑफ tan x है तो सबसे पहले रूट का करते हैं, तो 1/2 रूट x की जगह क्या था हमारा, x की जगह tan x था, तो 1/2 अंडर रूट ऑफ tan x, और tan x का बाद में करते तो sec स्क्वायर x। सिंपल एक लाइन में आंसर आता है, लेकिन हमें यहाँ समझना था इसलिए हम लोग इतना लंबा स्टेप किए। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ टफ सवाल लेंगे फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था।